सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का सीन फिर से कुछ अलग है और कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपको। तो इस बार का सीन कुछ ऐसा है कि हमारे कॉलेज में एक प्ले खिलाया जा रहा है। प्ले जैसे कि हम एक्टर हैं और हमारी टीम हमारे साथ रहेगी, तो एक नाटक होता है जिसका प्ले होगा, जिस कैरेक्टर को हम अलग अलग रूप से लेंगे और सभी को अपना अपना कैरेक्टर मिलेगा, कोई क्या, तो उसको हम लोग स्टेज पर सामने शो करेंगे। तो फिलहाल रिहर्सल आप देख ही चुके हैं कि रिहर्सल चल रही थी, काफ़ी 1-1.5 हफ्ते से रिहर्सल चल रही थी और आज आपको पूरा वो दिखाएंगे जो हमारा स्टेज शो होने वाला है। उसके पहले आपको अपनी टीम से मिलाएंगे और मेरी टीम ऊपर रेडी हो रही है। उसके बाद फिर आप हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे। और हाँ, हमारा प्रोग्राम ये लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। जैसे कि अपने स्वप्निल भाई हमारे डांसर काफ़ी अच्छे हैं, इनकी अकेडमी भी है। और ये लीड कर रहे हैं राजू, ये भी अपना ब्लॉग लीड कर रहे हैं। आवेश, उनका भी ब्लॉग देखिए। और भाई ये छैला का रोल कर रहे हैं प्ले। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, तब तक ये देखिए। ओ बिजी है काफ़ी ज़्यादा। कुलजीत भैया जो हमारे निर्देशक हैं इस नाट्य के, तो और इनको पहनाई जा रही है। आवेश को धोती पहना रहे हैं और धोती पहन भी कैसे रहे, इसके अंदर की चीज़ दिखाते हैं आपको। ये देखो, जीन्स है, ये अंदर जीन्स है। और ये होता है, ये गंवार ग्रहणी, मतलब गांव के गंवार हैं ये। ये भी भाई गांव के हैं, दिख नहीं रहे हैं। ये विधायक और जितने भी अन्य सरकारी कर्मचारी होते हैं वो हमारे आदित्य बकबोस। ये तैयार हो गया, ये देखिए तैयार हो गया। नंबर 1 दूसरी धोती बन रही है हमारे दुर्गेश भाई। ये बिकाऊ भी येलो है भैया, जिसको भी खरीदना हो वो बता सकता है। और ये अपन की वेशभूषा है, हम एकदम रेडी हो चुके हैं। ये हमारी लेला तो ये इनका गेटअप है लैला का, जो कि गांव के 1 नंबर की गंवार गृहिणी होती है। और उनको सुधारने के लिए हमारे गंवार पुरुष छैला नाम का, ये पूरे नाटक में इन दोनों की बकबक सुनने को मिलती है। हम आते हैं, फिर ये आते हैं, फिर ये आते हैं और अपन तो लास्ट तक ही रही। ऐसे रखिएगा पूरे कैरेक्टर। हाँ, एक ही पहचान, जागरूक देश की एक ही पहचान, जागरूक देश की एक ही पहचान, आपका मतदान लोकतंत्र किसान, आपका मतदान लोकतंत्र किसान, आपका मतदान लोकतंत्र किसान। हर मतदाता को हो ज्ञान लोकतंत्र, हर मतदाता को हो ज्ञान लोकतंत्र देश किसान, हर मतदाता को हो ज्ञान लोकतंत्र देश किसान। आपका ज्ञान लोकतंत्र किसान, आपका। हम तो वोट डाले जाए पोलिंग बूथ का। हम आगे। क्या बात है जी? काहे इतना पेट्रोल आप लगा रहे हैं? अरे हम प्यारी लैला, तुम्हारी बातें सुन के हमें कितना होत है ला। छोड़ो ये चिकनी चुपनी बातें। ये बताओ काहे लिए बुलाया? अरे हम तो यूं पूछे खातिर आए हैं कि आज सूरज किधर से निकला है। इधर से निकला है, इधर तो रोज निकला था। तो अभी तुम काहे नहीं औरत की तरह रोज बंठन के रहा हो। और क्या बात है, आज होठन पर लाली, कानन वाली और माथे बिंदिया, खास बात है का? हाँ, खास बातें तो है। वो हमारे भैया आ रहा है ना, उनका चिट्ठी आई है। छोटे भाई की शादी है ना, एहे लिए। अच्छा, तो यूँ बात है, इतना सिंगार पटार भैया का किया जा रहा है। हमरे खातिर तो सजत सजत तुम्हारी नानी मरे लगती है। देखिए जी, हमारे नाना नानी की बात ना करे। काहे ना करी कबो हमरे खातिर होठ पर लाली, कानन वाली, माथे बिंदिया लगाए हो, और जब भैया आ रहा तो माथ पर सर के बैठी हो। देखिए जी, ये हंसी की टोली हमका नीक नहीं लगा। हम जा रहे हैं पकवान बना के। हाँ, जाओ पकवाने बनाओ, जो जरूरी काम है वो ना करे। क्यों जरूरी काम है? बताओ जरा, कभी ना जानेंगे। अब हम कुछ ना बता के भैया जी आ रहे हैं ना, सब वही बतावेंगे। अरे का खुसुर फुसुर हो रहा है दोनों प्राणी में? कुछ कुछ ना भैया जी। हाँ। वो हम की कह रहे थे, हमारा भैया आ रहा है ना, अच्छा। हम वहीं के जा रहे हैं। तेरे पकवान बना के जा रहे हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम है। वो कमन काम है भैया।
छैला नहीं बताएगा तुमको? ई का बतावेंगे, इनका तो फुटलो आंख न सुहाते हैं हम। अब देख लो भैया जी, ये हमारे पीछे हाथ धोए पड़ लाती है, और जब कभी उनके ज्ञान की बात हम बताई थे ना, तो ये मुंह बिचकावे लगती है। अच्छा, ये सब हंसी ठिठोली बंद करो और हमारे साथ बीएलओ साहब आए हैं। चुनाव होने वाला है ना, जिसके लिए कुछ जरूरी जानकारियां आप लोग को देने वाले हैं। ये तो बहुत ही नीमन बात है, गांव के सभी लोगों को जानना और समझना चाहिए। देखो कितना नीक बात कही गई, हमका तो कबो कबो इनके ऊपर बहुत गर्व होता है। सही है। ये सचमुच ज्ञान की गगरी का सागर है। अब भाई हम सब गांव वाले का बुलाई थे। बुलाओ बुलाओ। हर मतदाता को हो गया, लोकतंत्र है देश किसान। हर मतदाता को हो गया, लोकतंत्र है देश किसान। हर मतदाता को हो गया। लोकतंत्र है देश किसान। चिंटू, पिंटू, अरे चंपा भौजी यहाँ आओ, अपने गांव में यहाँ बीएलओ साहब आए हैं। रुको भैया जी बतावत है। अच्छा, आप लोग आ गए? पहले आप लोग पेड़ की छांव में बैठ जाइए, फिर मैं बताता हूँ। ये बीएलओ साहब है, सीधा चुनाव आयोग से आए हैं, और आपको पता ही होगा कि चुनाव आने वाला है, तो उसके बारे में कुछ जरूरी जानकारियां देंगे आप लोग को। नमस्कार भाई, आज आप सभी लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी का पिटारा लेकर आया। अरे रघुआ, चुप रह! बीच में टपर 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 क्या करता है? जब तक बीएलओ साहब बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? बोलना यह है कि चुनाव हमारे सर पर, और इस बार का जो चुनाव होगा वो पिछली बार की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होगा। अच्छा, यह बात है। हाँ, स्वतंत्र भारत का हर वह नागरिक जो साल की पहली जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक का हो गया हो, वह संवैधानिक रूप से वोट डालने के काबिल हो जाता है, और आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति देश का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपकी समस्याओं को लोकसभा और विधानसभा में रखकर आपकी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सरकार की मदद करता है। आज तक हम ही समझिए नहीं सके, अब तो हम अपन वोट उठा ठोक के गिरावेंगे। इसीलिए चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था करवाई है। क्या आपने फोटो खिंचाया है? साहेब, एक बार गांव में ना फोटो खींचे वाला आवर है, वो हमारे सबके तो फोटो खींच लेगा, लेकिन इनके नहीं फोटो खींचे। शक्ल इनकी नहीं अच्छी है ना। सब ठीक है, निश्चित तौर पर आप सभी का नाम वोटर लिस्ट में होगा। अगर किसी कारणवश आप में से किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो प्रारूप 6 में अपनी फोटो के साथ आवेदन पत्र भर के आप अपने क्षेत्र के बीएलओ को समर्पित कर सकते हैं, और प्रारूप 6 आपको अपने बीएलओ द्वारा ही प्राप्त होगा। जरूर डाल पाएंगे, लेकिन कैसे डाल पाएंगे जरा ये जान लीजिए। जब आप बूथ पर जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास फोटो पहचान पत्र होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास किसी कारणवश फोटो पहचान पत्र नहीं है, तो सरकार नियोजन द्वारा अन्य दस्तावेज लेकर वोट देने जा सकते हैं। बूथ पर जब आप भीतर जाएंगे तो वोटिंग कंपार्टमेंट में आपको सामने रखी ईवीएम मशीन दिखेगी, जिसके बाईं ओर हरी बत्ती जलने का मतलब है कि वोटिंग मशीन वोट के लिए तैयार है। हाँ, इसीलिए अगर आप अपने उम्मीदवार को चुनते हैं तो उसके आगे का बटन दबाइएगा। बटन दबाने के बाद में लाल बत्ती जलेगी और बीप की आवाज आएगी, समझे आपका वोट पड़ चुका होगा। वाह, ये तो बहुत आसान है। चुप भाई, टपा लगा रहा था। अरे नहीं, उन्हें डांटिए मत, बल्कि बोलने दीजिए, ये तो उनका अधिकार है। बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? कुछ समझ ना आएगा तो बोलेंगे नहीं का? कहानी समझो, बताऊंगा। बोलेंगे, आप चुप रहेंगे तब बोलेंगे ना। ओ साहब जी, हम वो कह रहे थे, वो जो मशीनवा है ना, वो बटन दबाए अगर आवाज ना निकली तो क्या करेंगे? देखिए कितनी समझदारी की बात कर बैठी आपकी लैला। बात साफ है, अगर उस समय मशीन आवाज नहीं करती है तो आप वहां बैठे अधिकारियों को उसकी जानकारी दीजिए।
आप समझ गए। साहब जी, हमारी अम्मा चले फिर मां लाचार हैं, तो क्या हम उनका अपने भूत पर ले जा सके? जरूर ले जा सकते हो। अब कोई भी निशक्त व्यक्ति 18 वर्ष के व्यक्ति को अपने साथ लेकर भूत तक जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति चलने फिरने से असमर्थ है तो चुनाव आयोग ने उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी करवाई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए, निशक्त मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था भी की गई है। भैया जी, एक बात और पूछने का है। हाँ हाँ जरूर पूछिए, बीएलओ साहब इसीलिए तो आए हैं। वो हमारी चाची है ना, हाँ। वो आँख से अंधी है। अच्छा। उनका कुछ दिखाई नहीं देते, तो वो कैसे वोट डाली है? देखिए, दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि से तैयार डमी बैलेट पेपर की सुविधा भी दी गई है। ये आपको भैया जी बताएंगे। साहब का कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसके लिए पीठासीन अधिकारियों द्वारा डमी बैलेट शीट की व्यवस्था करवाई जाती है, जिसे वह स्पर्श करके अपने उम्मीदवार का नाम, क्रमांक व दल का पता लगा सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। अब कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति बैलेट पेपर पर लगे न्यूमेरिक स्टिकर पर अंकित क्रमांक को आसानी से स्पर्श कर अपने सामने उम्मीदवार को पहचान कर मतदान कर सकता है। तो बहुत आसान होगा वोट डाले साहब, और हमका कोई न बूथ पर से भगाए पाई और ना ही हमारे डाल पाई। एकदम ठीक समझा आपने। चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र खिंचवाने हेतु एक आयोजन चलाया है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय पर स्थायी फोटोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। साहेब, एक बात हम और पूछी। जौने आदमी का नाम वोटर लिस्ट में ना होई, वो का गई वोट डाली कि ना डाली? देखिए, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसकी जानकारी के लिए अभी से ही वोटर हेल्पलाइन की सुविधा दी गई है, जिससे आप फोन करके पता कर सकते हैं। और एक बात और समझ लीजिए आप लोग, जिनका नाम मतदाता सूची में है किंतु उनके पास पहचान पत्र नहीं है, इसके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क पहचान पत्र बनवाने की व्यवस्था कराई गई है, जिसके लिए आपको प्रारूप 8 में 2 रंगीन फोटो लगवाकर जमा करना होगा। और हाँ, जिनके पास पहले से ही पहचान पत्र है लेकिन किसी कारणवश उनके पहचान पत्र में उनकी फोटो मुद्रित नहीं है, तो वह प्रारूप 8 के साथ अपना फोटो आवेदन पत्र भर के अपने क्षेत्र के बीएलओ को समर्पित करवाएं। साहब जी, एक बात और बता दीजिए, जैसे देर हो जाए ना, इतना लंबी लाइन लगी हो तो फिर कठिनाई ना होई? बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। चुनाव आयोग द्वारा जितना भी निर्धारित समय मतदान देने के लिए होगा, चाहे जितनी भी लंबी लाइन लगी होगी, उन सभी मतदाताओं को मतदान करने दिया जाएगा, चाहे कितना भी समय लगे। तो समझ गए ना आप लोग कि और कुछ बाकी है? समझ गए। अभी तक तो हम लोगों की आँख होते हुए भी अंधे रहे। सही कह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोगों का फर्ज एवं कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य का निर्वहन हर व्यक्ति को करना चाहिए, तभी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। समझो लैला, अब बताओ, अब हो नहीं हथियो कि पोलिंग बूथ पर जाए वोट डली हो। अब समझ गए, ऐसे जरूरी कोनो काम नहीं है। चलो बाजार, तुइको का रंगीन फोटो खिंचवाए दो, हमरा पहचान पत्र बनवाए दो, हमू देगा वोट डाले। या भाई न समझदारी की बात। चलो, शुभकामना देरी का है कि चलो वोट डाली जल्दी। हर मतदाता को हो गया लोकतंत्र है देश का। लोकतंत्र के छत पे नेता चुनते हम, आशाओं के बदले गम ही सहते हम, कठपुतली हम उनकी, हम पे किसका जोर, भ्रष्टाचार फैलाते हैं वो चारों ओर, अब हम न सहेंगे उनकी, आओ मिलके लगाएं जोर, गिराते हैं फौलादी हिम्मत हर कदम, अपने हाथों की किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जय हिंद। हाँ, तो प्रोग्राम हो गया ख़त्म भाई, और उसके क्लिप आप देख ही चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा, और थोड़ी सी जो त्रुटियाँ रह गई हैं उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। और
देखिएगा ब्लॉग फिलहाल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के अलविदा कहते हैं भाई।